विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज यहां पर नीट की परीक्षा चल रही है पूरे देश में। आज मेडिकल के एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती है नीट की, वो पूरे देश में नीट की परीक्षा दी जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं और नीट की परीक्षा, जैसा आप जानते हैं, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ये परीक्षा होती है जिसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं वो MBBS में उनका दाखिला होता है। उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, जैसे लोग आयुर्वेद में जाना चाहते हैं तो BAMS है, होम्योपैथ में जाना चाहते हैं तो BHMS है, या यूनानी है, BUMS है। इस तरह से उसके अलावा भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मेडिकल में लोग अपने मार्क्स के हिसाब से दाखिला लेते हैं। तो उसकी परीक्षा यहाँ पर आप देख रहे हैं चल रही है, बच्चे आ रहे हैं। और जो नीट की परीक्षा है ये काफ़ी बड़ी मानी जाती है, देश की कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाती है। चाहे वो बच्चे अंदर परीक्षा देने जाते रहें तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सख्ती से उनकी जांच की जाती है और उसके बाद बच्चे अंदर जाते हैं। तो अब जो नीट की परीक्षा दिलाने के लिए अभिभावक आए हैं उन लोगों से हम कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि जो नीट की परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया जाता है उसमें 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमेशा चर्चा होती है। जैसे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसकी आधी सीटों पर सरकार ने ऐसी घोषणा की थी कि उसकी आधी सीटों पर जो है वो सरकारी फ़ी पर दाखिला होगा, लेकिन सरकार की घोषणा के बावजूद इस पर अमल नहीं हो सका। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने उसको स्वीकार नहीं किया और वो उनकी अपनी दलीलें हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अपनी दलीलें हैं। लेकिन सरकार की ये घोषणा थी तो कुछ उम्मीदें बंधी थी। ऐसे प्रतिभावान छात्र हैं या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्होंने महसूस किया था कि कुछ सीट बिहार में या देश में बढ़ जाएगी मेडिकल की और उसमें कुछ बच्चे ज़्यादा जा सकेंगे, लेकिन उस पर काम नहीं हो सका। इसको लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। और एक मुद्दा और है जो तमाम लोग समझते हैं कि जो अभी यूक्रेन युद्ध में एक बातें सामने आई थी कि वहाँ पे बहुत सारे भारत के छात्र जो हैं वो MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए थे। जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ तो लोगों ने जाना कि बड़ी संख्या में वहाँ पे विद्यार्थी थे MBBS के। उसके अलावा भी कई देश आसपास के ऐसे हैं, जैसे बांग्लादेश में जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, चाइना जाते हैं, रूस के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाते हैं लोग MBBS की पढ़ाई के लिए। तो जो उसकी फ़ीस है वो उतनी बड़ी नहीं रहती है। वो 25 से 30 लाख के अंदर वो अपने 5 साल 5.5 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं MBBS की। लेकिन भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस जो है वो अब 1 करोड़ तक पहुंच गई है, उससे अधिक भी है। तो ये जो असमानता है इसको लेकर भी लोग सवाल उठाते रहते हैं कि ऐसी असमानता है कि विदेशों में जो है वो MBBS की पढ़ाई की फ़ीस कम है और अपने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उसकी फ़ीस ज़्यादा है। इन तमाम बातों को लेकर हम बात करते हैं यहाँ पे आए अभिभावकों से कि वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर। कि वादे और जो भी है आम जनता को बताया गया मीडिया के ज़रिए या न्यूज़ के ज़रिए कि 50% जो सीट है वो मतलब आधे फीस पे लिया जाएगा, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ है। 3 साल हो गया आज तक। और एक अच्छा पढ़ा लिखा 500, 550, 600 नंबर लाता है और फिर भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा पाता और वो डॉक्टर नहीं बन पाता है। क्या हमारे राज्य और देश का दुर्भाग्य है। नहीं हुआ है जी। गरीब बच्चों को एडमिशन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो कारण क्या होता है? ठीक काउंसलिंग के समय ये बातें हाथ खड़ा कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जिस दिन चाहेगी उस दिन हो जाएगा। ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विदेशों में हैं उनकी फ़ी और जो देश में अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें इतना अंतर क्यों है? कई गरीब देश हैं जहाँ पर कि फ़ी उतनी नहीं है, फिर यहाँ पर इतना अधिक फ़ीस क्यों है? आपको क्या कारण लगता है? हमको तो लगता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गरीब बच्चों वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अमीर बच्चे ऐसे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ही लेते हैं कम मार्क्स पर भी, लेकिन गरीब के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और उससे वंचित हो जाते हैं। तो चाहेंगे कि गरीब बच्चों को उसमें मिले, यही चाहेंगे, चाहे जैसे भी हो उसमें कुछ दाखिला का मौका मिले। कहाँ से आए सर आप? मैं तो पटना से हूँ। और लोग कुछ हैं, क्या कहेंगे सर? ये जो बातें आपने मुद्दों के बारे में सुना भी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार को कोशिश करके
लोगों को प्राइवेट कॉलेज में दाखिला के लिए प्रयास करना चाहिए कि ताकि जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, जो बच्चे गरीब तबके के हैं, उनका भी आगे डॉक्टर बन सके। इन घोषणा तो किया था सरकार ने, उसके बाद भी एक मेडिकल कॉलेज की हिम्मत देखिए कि वो हाथ खड़े कर रहा है कि नहीं मानेंगे सरकार की बात। अब तो सरकार का नीयत साफ होना चाहिए, अगर सरकार चाहेगी तो हो जाएगी। चाहिए और हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति इस बात को कैसे बता सकता है कि यूक्रेन में या रूस में, अमेरिका में इतना कम फीस कैसे है और हिंदुस्तान में इतना अधिक कैसे है। इस गरीब देश में तो फीस कम रहना चाहिए, फिर भी फीस ज़्यादा है। घोषणा किया था कि आधी सीट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज को गवर्नमेंट फ़ी पर एडमिशन किया जाएगा, वो घोषणा पे अमल नहीं हुआ। वो घोषणा अमल हुई नहीं, और ये नेट से जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनको प्राइवेट कॉलेज से उनकी कोई तुलना नहीं है। वो तो रुपये का खेला है। प्राइवेट कॉलेज में लोग रुपये के बल पर जाते हैं, लेकिन उनकी मेरिट तो रहती नहीं है। मेरिट वाले बच्चों के लिए तो नेट है। कानून की और क्या, अब मतलब ये तो जो मॉनिटरिंग जो अथॉरिटी वो ही सही करेगा ना। हम लोग हमारे आपके तो बस का है नहीं जी। ये तो जो सरकार ने घोषणा की तो घोषणा सरकार ने की तो मॉनिटर भी तो सरकार ही करेगी ना। हम तो मॉनिटर करेंगे नहीं, मॉनिटर तो सरकार ही करेगी ना। लेकिन पब्लिक ने कभी इस बात को पब्लिक अच्छा अनाउंस किसने किया था? सरकार ने। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू परस्यू द थिंग्स? जी गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट है ना। लेकिन नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है। तो नुकसान तो पब्लिक का, तो इसमें पब्लिक क्या कर सकती है बताइए आप हमको? पब्लिक क्या करेगी बताइए आप हमको? कर सकती है क्या कुछ? नहीं, मेडिकल कॉलेज ने अपने हाथ खड़े कर दिए सरकार की घोषणा के बाद। ये देखिए इसका काम है, ये जो भी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पहले एमसीआई था, अभी पता नहीं क्या नाम है, जो भी है उसका काम है ना इसको मॉनिटर करना। पेपर लीक वगैरह होता है, उसमें क्या इशू कहाँ होता है, वहाँ इशू कहाँ आता है वहाँ, क्योंकि वो अथॉरिटी ने सही तरीके से कहीं लूपहोल छोड़ दिया है ना। जो अगर लूपहोल छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो वो जो अथॉरिटी है जिसको बनाया गया है, अच्छा आपका काम ही ये काम कर रहा है, आप घर से रिपोर्टिंग करते हैं तो लूपहोल तो आपने छोड़ दिया ना, एक आदमी को छोड़ भेज देते तो ठीक हो सही है। तो जो अथॉरिटी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें जो उसको थोड़ा सा और पावर करने का जरूरत है। 20 से 25 लाख में लोग MBBS करते हैं, हमारे यहाँ 1 करोड़ है। The education policy is better than India there. That is the reason. Here everything the government wants to take the money. Privatization. This is the reason. There is no more government or colleges. They did not increase any government colleges. उन्होंने तो लेकिन घोषणा भी की थी। घोषणा यहाँ सिर्फ कागज़ पे घोषणा है, धरातल पे कुछ नहीं है। कि आधी सीट जो प्राइवेट कॉलेज की है उसको भरेंगे। कुछ नहीं भरेंगे, वोट के लिए भरेंगे, उसके बाद वोट मिल जाएगा, फिर ना भरेंगे। यही यहाँ है और क्या, सिर्फ वोट के लिए। इतने 25-30 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, कॉलेज कुछ नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज कितना आज भी बिहार में देखिए कितना गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है। तो बच्चे तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हरास हो रहे हैं। बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं, बर्बाद हो रही है। बिल्कुल बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है हम अपनी प्रतिभा को आगे ले जाएंगे। सरकार अपनी प्रतिभा को आगे ले, बच्चे की प्रतिभा को आगे नहीं ले जा रही, अपनी प्रतिभा, अपनी आकांक्षा, अपनी कुर्सी को आगे ले जा रही है। यहाँ अपने को आगे ले जा रही है, ना कि देश के नागरिक को आगे ले जा रही है।